नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति गोना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खिरकिटा दुबे में है। सत्यम हत्याकांड की जो कार्रवाई है अब तक कहां तक पहुंची है, परिजन से हम जानते हैं। और साथ ही साथ आज यहां पर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बेचन राम जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं इस मामले को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं। आएंगे। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार क्या कानून का राज चाहती है। ये उनकी संकल्पना, उनकी प्रतिबद्धता है। तो जो भी कानून को तोड़ेगा, चाहे वो जिस भी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, धर्म का हो, और उसकी कितना हो जाए अप्रोच हो ऊपर तक, लेकिन जो है वो जो है किसी भी सूरत में न्याय का जो चाबुक है उसे बचेगा नहीं। और आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं निश्चित रूप से इस प्रकरण को मैं भेजा गया हूं महाराज जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इस प्रकरण को उनके पास रखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि न्याय इनको मिले। सर, लगभग हत्या हुए 16 दिन हो गए हैं जी। और आज तक जो है देखा जाए पहली बार कोई बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुआ है। जी। क्या इसके पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन तक ये बात पहुँच नहीं पा रही थी क्या? अब देखिए, हम तो आयोग की मीटिंग 12-13 को थी, उसमें थे लखनऊ। इसके पहले लखनऊ थे। जो ही हम आए हैं, जानकारी हुई है, हमारे संतोष जी जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के महामंत्री हैं क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि धन्यवाद, आप जो है खिरकिटा गांव में तत्काल आ गए हैं, पहुँचिए। उसी क्रम में हम लोग जो है न्याय दिलाने के उद्देश्य से अपराधी दंडित हों, उनको जो है सजाएँ मिले, तभी जो है जन पीड़ित परिवार के माता पिता को, चाहे उनके परिजनों को संतोष मिलेगा। इस नाते जो है यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और इस तरह से जिस तरह से सर देखा जाए, सारे जो अब तक दल के लोग आ चुके हैं, क्या आपका भी उसी तरह सिर्फ रह गया जो न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? नहीं, न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसको न्याय दिला रहे हैं आप लोग? इसको जो है मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो इस प्रकरण को महाराज जी के सामने रखूं, आयोग में रखूं और निश्चित रूप से जो इन लोगों को न्याय दिलाऊं। परिवार की तरफ से जो सर क्या क्या बातें आपसे हुई है? परिवार के लोग तो अभी आप भी सुन रहे होंगे, उनकी माँ, उनके पिताजी अत्यंत दुखी हैं। और एक बेटा खोने का जो दर्द एक जो है माँ को, एक पिता को होता है, वो दर्द जो है इन लोगों को है। और किसी भी माता पिता को दर्द होगा जब उसका जो युवा बेटा जन बेरहमी के साथ मारा जाएगा और उसकी लाश को देख करके जन कोई भी जो माँ टूट जाएगी, पिता टूट जाएंगे, परिवार टूट जाएगा। ठीक वही स्थिति इसमें भी है सत्यम की हत्या के बाद, क्योंकि अपराधियों ने सत्यम की हत्या बेरहमी के साथ किया है, जो अत्यंत ही घिनौना है, निंदनीय है। और मैं समझता हूँ, चूँकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ, मैं जानता हूँ कि जो अपराध के रास्ते पर जाता है, देर सवेर जो है उसका विनाश होता है। और अपराधी जो है कितना हो जो है ताकतवर होगा, वो निश्चित रूप से जो है न्याय के घेरे में आएगा और उसको दंड मिलेगा। उसके अलावा भी वो जो है निश्चित रूप से विपत्ति झेलेगा, कष्ट झेलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। सर, क्या जो इनकी मांगे हैं, 2-4 मांगे इनकी है, आपने उस मांगों को जाना है? नहीं, मांगे तो उनकी जो है यही है कि उनको जो है जितने भी अपराधी हैं, जितने लोग जो है निवाल थे हत्या में, सब लोग जो है पकड़े जाएँ, दंडित हों, उनको सजा मिले। एक तो यही है। इसके अलावा जो चूँकि अनुसूचित जाति का प्रकरण है, तो सरकार का जो अनुदान है वो तो ये लोग नहीं कह पाए हैं, लेकिन उसको हम दिलाएंगे। नहीं, 50 लाख की डिमांड है, सरकारी नौकरी है, असलहे की डिमांड है, सर तमाम चीज़ें इनकी डिमांड है। असलहे की डिमांड है तो जनबा अगर हमारे सामने आएगा तो निश्चित रूप से मैं डीएम से कह कर करा दूंगा असलहा। और रह गया जो आर्थिक सहयोग, जो नॉर्म तय है, वो तो मिलेगा। और उस शेष जो है के लिए भी हम प्रयास करेंगे महाराज जी से। वैसे तो 8.5 लाख रुपए हमारे समाज कल्याण विभाग देता है, और समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो भी संवेदनशील हैं, सीनियर आईपीएस रहे हैं असीम अरुण साहब। तो उनसे भी मैं इस मामले में कहूँगा, इनका एफआईआर ले जा रहा हूँ, प्रत्यावेदन भी मांग रहा हूँ, और उनके सामने भी रखूँगा, महाराज जी के सामने रखूँगा, आयोग में भी रखूँगा, और जितनी सुविधाएं हो सकती हैं सुविधाएं दिलाऊँगा। और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास आयोग करेगा, और उसमें जो है कहीं से भी पीछे आयोग नहीं रहेगा। 50 लाख है जो सब मिलेगा, हम प्रयास करेंगे। एक जगह तो हम लोग दिलवाए 53 लाख यहाँ जनबा अमेठी में।
सर इतना जो है बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लगातार जो है अपराध बढ़ते रह रहे हैं इस तरह से। अब देखिए सच्चाई तो है कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब जो है 25 करोड़ है। अब 25 करोड़ लोगों में सभी तक जो है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, न हो पाएगी। लेकिन इतना तो रहता है कि कानून के राज्य में लोगों को कानून का भय रहता है कि हम दंडित होंगे। लेकिन कुछ समाज में अराजक तत्व होते हैं, अवांछित तत्व होते हैं जो कानून का भी जो है ख्याल नहीं करते हैं कि हम ये घृत काम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हमको एक न एक दिन जो है सजा मिलेगी। तो वो उसकी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग जो है प्राचीन काल से ऐसे लोग जो है कभी न तो जो सभ्यता ख्याल करते हैं, न तो जो है अपने अपमान का ख्याल करते हैं, वो कानून को हाथ में लेते हैं। उसी क्रम में लोग भी कानून को हाथ में ले करके बेरहमी से सत्यम की हत्या किए हैं और सजाएं मिलेगी। कब तक जो जब रावण नहीं बच पाया, कंस नहीं बच पाया, ये लोग कहाँ बचेंगे। ठीक सर, कब तक जो है परिवार को न्याय मिल सकता है? अब देखिए अब तो ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा। शेष जो हम लोगों के जिम्मे में है वो तो हम लोग करवाएंगे ही, ठीक है ना। आप जान ही रहे हैं कानून की प्रक्रिया लंबी होती है, ठीक ना। लेकिन इस समय तो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है ना, बहुत जल्दी में 2 साल 3 साल में मुकदमों का निस्तारण हो जा रहा है ऐसे मामलों का। तो इसमें भी वही होगा। नहीं, आज एक आर्टिकल देखे हैं जिसमें 44 साल बाद किसी को जो है न्याय हाँ, वो बहुत पुराना केस है, कांग्रेस के ज़माने का है। लेकिन इधर जो महाराज जी ने जो है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी अदालतों के लिए चीफ जस्टिस भारत के से वार्ता किया कि जो लंबित मुकदमे हैं या इस तरह से जो जघन्य मुकदमे हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, अपराधी किसी भी सूरत में न बचें। मंत्री जी आपके यहाँ आए थे, क्या आश्वासन देकर गए हैं आपको? शासन तो यही कह रहे हैं कि जो सुनवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, यही तो कह रहे हैं। शासन देखते तो जा रहे हैं। जब हमारे साथ अभी मुजरिम पकड़े नहीं गए, अभी 6-7 लोग अभी घूम रहे हैं, तो हम कैसे कहें। क्या लगा? कल अजय शर्मा छूटा जो कि बंद था, ये लोग छोड़ दिए। आज जाके परसों छोड़े थे, कल जाके गोरखपुर में वही षड्यंत्र रचा, षड्यंत्रकारी है ही है, वो षड्यंत्र रचा वकील है पेशे से। और जाके वो जो ब्रिजमोहन शर्मा है उसको पता नहीं कैसे कैसे लपेट के फिर आज को सिलेंडर कर दिया, जबकि पुलिस कोशिश कर रही थी कुछ को गिरफ्तार करें रंगों हाथे, लेकिन ये छूट के गया है। ये लोग छोड़ दिए हैं, जा गोरखपुर में वहाँ गिरफ्तारी करा दिए, इसको रात को जाकर डाल दिए। विधायक जी क्या जो है आपसे आश्वासन देकर गए हैं? क्या विधायक जी यही बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा, और कुछ नहीं बोले। आप लोगों ने अपनी मांगे रखी है? मांग उनको कुछ नहीं बोला, उनको सब कुछ बताया है, पेपर दिए, पढ़े हैं। हाँ, हम जबान से कैसे कहें, उनको चाहिए ना। हाँ, आपकी जो मांगे दी हैं थाने पे उसको हम पूरा करेंगे, ये तो उनको कहना चाहिए ना, हम कहाँ तक कहें। इनसे यही है कि जितना मुजरिम है सब पकड़ना चाहिए, सब जेल जाना चाहिए, सबको सजा चाहिए। क्यों घूम रहे हैं, यही काम हमारा लड़का किया होता तो हम लोग को बिल्डोजर चढ़ जाता, घर पुड़की हो जाता, उसको माँ बहन उसको जेल में डाल देते। और उसको क्यों नहीं वो पकड़ा जा रहा है, तो उसको माँ का पकड़िए, उसको बेटा पकड़िए, और उसको घर पर पुलिस 24 घंटा रखिए, नात रिश्तेदार से पता करिए, क्यों पता करने हैं, कितनी ढिलवाई हो रही है। हम लोग का पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा नहीं दे रहे, तो हमको सुनवाई नहीं रहे। वो सब उनके पास खेती घर है, कमाने वाले हैं, सब पैसा दे रहे हैं तो उनको सुनवाई हो रही है। बताइए, ज़मीन तो नहीं खा गई उन लोगों को? हाँ, सब लोग घूम रहे हैं, बोल रहे हैं अरे जेल हमने 2 साल 4 साल यही काटेंगे, फिर तो वही हम काम करेंगे। बताइए कब तक हम अपने घर में छुपी रहेंगे, कब तक हमारी सजा, कब तक सुरक्षित, कब तक हमारी घर तक रहेगी। हाँ, मान ली ज़िंदगी 1 दिन का है, 10 दिन का है, साल को है, हाँ, कब तक हमारे घर को सुरक्षित रखेगी। हाँ, हमेशा लोग धमकियाँ दे रहे हैं, उनको सजा नहीं होगी तो हमेशा यही लोग करेंगे। उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा योगी जी के राज में? नहीं, यही तो लोग कह रहे हैं, बाकी तभी तो 16वां दिन है, अभी तो कोई न्याय नहीं मिला, तो हम कैसे कहें, कुछ कह रहे हैं। जब तक हमें न्याय न मिल जाए ऐसा तब तक हम कैसे निर्णय कर दें कि न्याय मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे थे?
जी सर, पुलिस के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो पुलिस ने ऐसा कोई मतलब कदम नहीं उठाया है कि जिससे हमें न्याय की उम्मीद हो। क्योंकि जो सर ये जो प्रदीप शर्मा हैं इनको भी छोड़ दिया गया है बीमारी का बहाना लेकर, लेकिन उनके साथ कोई प्रशासन से कोई मतलब अधिकारी उनके साथ नहीं है कि इनका इलाज हो रहा है। फिर उसके बाद अजय शर्मा जो अधिवक्ता हैं, जो सारे इस रंजिश के पूरे वही मुखिया हैं और उन्हीं को छोड़ दिया गया है। सर हमने पूछने की कोशिश की कि सर क्यों छोड़ा गया, तो कह रहे हैं कि इलाज के लिए छोड़ा गया। इलाज के लिए सर किस लिए, कैसे छोड़ा जा सकता है? हमें भी कानून थोड़ी से पता है। उनके साथ कांस्टेबल रहते हैं, गार्ड रहते हैं, सब गार्ड के निगरानी में इलाज किया जाता है उनके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उनको बीमारी का बहाना लेकर छोड़ा गया है और छोड़ने के बाद वो जाके वकालत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि जो सरेंडर हुए हैं आज ब्रिजमोहन शर्मा, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है सर।